ऑक्सीजन की कमी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट का कारण बन सकता है, लेकिन यह ऑक्सीजन शॉर्टेज और आईसीयू बेड की कमी है जो कई मौतों का कारण बन रहा है। भारत सरकार आप पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा आज करेंगे। इसके अलावा देश के अग्रणी ऑक्सीजन निर्माताओं सहित कुल 3 महत्वपूर्ण बैठकें कर महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वैक्सीनेशन में सरकारी हेल्थ सेंटर्स के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया गया है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 2,200 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई है। 1,92,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं और 568 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया, जबकि 62,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 26,169 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 306 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बारे में सांसद ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 2 से 3 दिनों में जो भी हमसे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करा लें। बॉलीवुड के प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौर का कोरोना से निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। उन्हें कई चिकित्सीय समस्याएं भी थी और वह वेंटिलेटर पर थे। हरियाणा में 55,000 के करीब एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में करीब 9,000 से ज्यादा नए बीमारों की पुष्टि की गई है। 55 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब है। कोरोना संक्रमण के चलते जेजेपी का फैसला, अगले 2 सप्ताह तक बंद रहेंगे पार्टी मुख्यालय और डिप्टी सीएम आवास। उप मुख्यमंत्री स्टाफ के कई सदस्यों के पॉजिटिव होने पर लिया गया है फैसला। जेजेपी मुख्यालय के कुछ कर्मचारी भी संक्रमित। ऑक्सीजन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार कोविड-19 की प्रत्येक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सभी लोग विश्वास बनाए रखें। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर मुहर लगी। 20 मई से खत्म हो जाएगा कोविड सेस। नूंह जिले के टोल प्लाजा को खत्म करने पर भी सहमति। सरकारी दुकानों को खरीद सकते हैं 20 साल पुराने किराएदार। प्रदेश में आज 6 बजे से सभी बाजार बंद हो जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी किया है। करनाल में व्यापारियों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। सिरसा में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाए गए नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस ने शहर भर में राउंड लगाया और लोगों को जागरूक किया। वहीं खुली दुकानों को बंद करवाया और जरूरी हिदायत भी दी। लॉकडाउन की आशंका के बीच सिरसा से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बसों और मैक्सी कैब में निर्धारित संख्या से ज्यादा प्रवासी मजदूर बैठकर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। जिंद में नागरिक अस्पताल में से चोरी हुई 1710 वैक्सीन को चोर ने ही लौटा दिया है। फ्रीजर से निकाली ये वैक्सीन अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। चोर ने थाने के बाहर वैक्सीन से भरा बैग एक शख्स को थमा दिया। उसमें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की दवाई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हंसी के रामायण टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित किया। कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है, लेकिन सरकार की चालबाजी को किसान समझ चुके हैं। झज्जर के मांडोठी के पास केएमपी टोल किसानों ने फ्री करवा दिया। किसानों के दबाव में झुका प्रशासन। केएमपी टोल पर भी अब किसान लगाएंगे अपना टेंट। सिरसा की अनाज मंडियों में अब सब यार्ड और खरीद केंद्रों पर 4,72,763 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। साथ ही जिले के अन्य मंडियों में भी फसल की आवक जारी है। रादौर की अनाज मंडी में फंड पर पड़ी हजारों क्विंटल गेहूं बरसात से भीग गई, जिससे किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मंडी प्रशासन को ठेकेदार व खरीद एजेंसियों को उठान में तेजी लाने के निर्देश देने चाहिए।
झज्जर के फनलैंडी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। वहीं जाते आते आरोपियों ने महिलाओं की सोने की हंसली को भी लेकर फरार हो गए। सिरसा के डीसी कॉलोनी में शाम को बाइक सवार 2 युवक स्कूटी सवार महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला ने शोर मचाया, लेकिन युवक भागने में कामयाब हो गए। रोहतक शहर के शोराकोटी क्षेत्र में दर्जन भर युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाश तलवार लहराते हुए दिखाई दिए। इस बीच स्थानीय लोगों ने गाली गलौज का विरोध किया तो उन पर पथराव कर दिया। भिवानी CIA 2 पुलिस ने मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी मिली है। ये गिरोह 2014 से सक्रिय था, जिसने भिवानी सहित 4 जिलों में दर्जनों मोबाइल टावरों से सैकड़ों बैटरियों और 2 ATM से 29 लाख रुपए लूटे थे। चरखी दादरी जिले के गांव मंदौली निवासी युवक ने प्रेमिका से तंग आकर फेसबुक पर लाइव सुसाइड किया। इस दौरान उसने 7 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है।